नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असीम शर्मा और आप देख रहे हैं प्राइम टॉक्स। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मेनपाल राणा जी, श्री राजू कौशिक जी, मिस्टर अंकित जैलदार एंड मिस्टर संजय सिंगला। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहने वाला है नगर पालिका चुनाव। जैसा कि आपको पता है, नगर पालिका चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और फरवरी के महीने में हमको नगर पालिका चुनाव देखने के लिए मिल सकते हैं। जो कलायत नगर पालिका है वो 1987 में अस्तित्व में आई थी। 2023 तक कलायत में 13 पार्षद थे। उसके बाद नई वार्ड बंदी के चलते जो संख्या है वो 13 से 16 कर दी गई थी। पहले पार्षद जो है वो चेयरपर्सन को नियुक्त करते थे और उनके द्वारा जो चेयरपर्सन है वो चुना जाता था। अब की बार जो ये जिम्मेदारी है ये जनता के हाथों में। अब की बार जनता चुनेगी उनका खुद का उम्मीदवार, उनका खुद का चेयरमैन। तो इसी विषय पे हमारी आज की चर्चा रहने वाली है। आइए शुरू करते हैं। तो मेनपाल राणा जी, जो नगर पालिका चुनाव है, इसके चुनाव होने के बाद जो हमको सीधे परिवर्तन देखने के मिले वो क्या रहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं प्राइम न्यूज को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया, हमारा मान सम्मान किया, और उसके बाद दर्शकों को प्रणाम करता हूं। इसके सार्थक परिणाम रहेंगे, क्योंकि पहले जो इलेक्शन पार्षदों द्वारा चेयरमैन का इलेक्शन होता था, अब जनता द्वारा जो सीधा होएगा, जनता का मत सीधा चेयरमैन को जाएगा। जिसको जनता चाहती है उसको चेयरमैन चुन लेगी। पहले क्या होता था, जनता चाहती किसी को है, चेयरमैन कोई अलग चुना जाता था, तो कहीं न कहीं जनता अपने आप को ठगा महसूस करती थी। अब की बार ऐसा नहीं होगा, इसके सार्थक परिणाम रहेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा राजू जी कि जो पहले 13 वो वार्ड थे, अब 16 कर दिए, पर मतदाताओं की जो संख्या है वो घटा दी गई। इसकी क्यों, क्या जरूरत पड़ी इस चीज? ये सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज जो चैनल आपने कलायत में स्थापित किया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और कलायत की जो देवतुल्य जनता है, इसको भी मैं नमन करता हूं, हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। और आपने एक मेरे से सवाल किया कि 13 से 16 वार्डों की क्यों जरूरत पड़ी। इसके लिए एक जो अधिनियम है, एक्ट के मुताबिक, जो पॉपुलेशन के आधार पर, पहले हमारी जो पॉपुलेशन थी कलायत की वो 20,000 से कम थी। नियम के अनुसार अब ये पॉपुलेशन 20,000 से बढ़ गई है, तो स्वाभाविक है। तो उसी प्रोटोकॉल के तहत कलायत के अंदर पहली बार 13 से 16 वार्ड स्थापित किए गए हैं। और ये भी एक अच्छा साबित होगा, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि चुनकर आएंगे वो अलग अलग वार्ड की समस्याएं बखूबी उठाएंगे। और ये कलायत की जनता के लिए बहुत अच्छा एक मौका है। और इसके लिए मैं ये कहूंगा, जो प्रोटोकॉल है नियम अनुसार है और ये अच्छा है। कलायत के अंदर मतलब किस तरीके की चुनौती और किस तरीके के विकास कार्य हैं जो हो सकते हैं, होने चाहिए, जो अभी तक पेंडिंग है, उस बारे में अगर आप बताएं। सबसे पहले तो मैं प्राइम न्यूज के सभी समर्थकों को, दर्शकों को, जो आपने चलाया इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और कपिल मुनि की धरती पर जो भी जितने भी वोटर हैं, अब की बार जो चुनाव है डायरेक्ट चुनाव है। इसके अंदर जो भी है, पहले पार्षदों के द्वारा चुना जाता था, लेकिन अब की बार ये डायरेक्ट जनता अपना मत डालेगी, जिसको भी चाहेगी अपना चेयरमैन बनाएगी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कलायत में मांग है स्टेडियम की, क्योंकि जैसे आपने प्राइम न्यूज ने आपने वो कल या परसों जो कवर किया था, उसके लिए वो पटड़ी पे दौड़ लगा रहे थे, नहर की पटड़ी पे, वहां पे दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो स्टेडियम की तो सबसे पहले मांग है, ठीक है। और जैसे परशुराम सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है और अग्रसेन पार्क है, उनके लिए भी उनकी भी मांग है कलायत को, उनको पूरा किया जाए। लेकिन जो हम देखते हैं रेलवे रोड पे, जैसे नाले, जितने भी नाले हैं यहाँ पर, ये वो रहते हैं, इसके अंदर अडंगा ज्यादा रहता है, मान लो। तो राजू जी, मुझे बताइए, जैसे कि जो ये स्टेडियम है, इसमें जो युवा हैं उनकी जो मांग है वो काफी लंबे समय से स्टेडियम की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी स्टेडियम क्यों नहीं बन पा रहा? क्या अड़चने हैं, किस वजह से? तो ये क्या, इसके बारे में बताइए कि क्यों, क्या अड़चन आई हुई है? ये सवाल आपका बहुत वाजिब है और कलायत के युवाओं की ये मांग भी है और मांग भी जेन्युइन है। क्योंकि
खेल के लिए उचित स्थान होना बहुत जरूरी है और ये मांग काफी लंबे समय से चली आ रही है, युवाओं द्वारा की जा रही है। इसके अंदर अड़चन क्या है? सबसे बड़ी अड़चन है इसमें जमीन को लेकर के। जो नगर पालिका के पास जमीन कम है, जिसके लिए लगभग प्रोटोकॉल के नियम के अनुसार 6 एकड़ जमीन मिनिमम चाहिए और इंडोर के लिए 4 एकड़ जमीन चाहिए। लेकिन यहाँ क्या दिक्कत थी, हमने नगर पालिका ने अब से पूर्व एक रेजुलेशन डाला था नगर पालिका के अंदर सभी पार्षदों की सहमति से। उसमें हमने जो वीडियो ब्लॉक ऑफिस है, वो जमीन चिन्हित की थी और उसी के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया था। लेकिन जुमला मुस्तका मालकान, गोचरान, इस टाइप की जो सार्वजनिक जमीनें हैं, उस लेटर की अवज में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवज में जनता द्वारा एक अपील माननीय हाई कोर्ट के अंदर डाली गई, तो ये काम उस स्टेज पर आकर के रुक गया। तो संजय जी, जो हमारा परशुराम समुदाय केंद्र है और जो हमारा अग्रसेन पार्क है, उसके अंदर 9 साल बाद भी जो कार्य हैं वो अधूरे हैं, क्या वजह है, जिम्मेदार? सबसे पहले तो मैं प्राइम टॉक के दर्शकों को, कलायत की जनता को नमस्कार करता हूं। इसके लिए जिम्मेदार ये जो कार्य थे धर्मपाल शर्मा जी के कार्यकाल में सीएम अनाउंसमेंट द्वारा स्टार्ट करवाए गए थे। इसमें जो बजट था वो लग गया था, उसके बाद रिवाइज एस्टीमेट बना के नगर पालिका द्वारा भेजे गए थे, जो कि मंजूर नहीं हुए। पिछले कार्यकाल में माननीय मंत्री जी रही है 5 साल, तो उनको भी कई बार लिख के दिया गया, तो नहीं सिरे चढ़ पाई बात। सर, जैसे कि कलायत में काफी बड़ी समस्या देखी जा रही है प्रॉपर्टी और फैमिली आईडी, तो काफी बड़ी समस्या है कलायत के लोगों के लिए। इस विषय में मतलब आप क्या कहेंगे? ये समस्या पहले ज्यादा आई है, अब सरकार ने इस पे बहुत ज्यादा सुधार करा क्या है। अच्छी स्पेशल 1 महीना पीछे भी लगाया, जो इसमें त्रुटियां थी सीएससी सेंटर द्वारा जो पहले वो हो गई थी, उनका इसमें सुधार हो रहा है और जो भी प्रॉपर्टी आईडी या वो गलती, उनको सुधारा जा रहा है, उनमें जो गलतियां थी उनको निकाला जा रहा है। क्योंकि ये समस्या मुझे लगता है काफी बड़ी है। समस्या के साथ साथ ये दोनों जो सरकार ने प्रॉपर्टी आईडी और फैमिली आईडी को लागू किया है पहली बार हरियाणा प्रांत के अंदर, ये वैसे बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा इसके अंदर पूर्ण रूप से संज्ञान नहीं लिया जा रहा, जिससे जनता बड़ी दुखी और परेशान भी है। ये और सरकार समय समय पर समाधान शिविर भी लगा रहे हैं, लेकिन एक जो कंप्लेंट डाली जाती है उसका 6-6 महीने समाधान नहीं हो रहा। मेरी तो सरकार से यही मांग है, इस पे कड़ा संज्ञान लें। जो रिक्वेस्ट डाली जाती है जनता द्वारा, वो 6-6 महीने उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इससे भी आज भी दुखी है जनता और परेशान है। बारिशों का जो मौसम है उस समय चल रहा है, मतलब ये चारों के लिए है जो मेरा सवाल है, अपने अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं। तो ये जनता का मेरे पास जो सवाल है वो आया है कि कलायत एसटीपी से अमीन ड्रेन तक जाने वाली गंदे पानी की पाइप लाइन बिछाने का कार्य अधूरा क्यों है? जो एसटीपी से लेकर के ये 20 करोड़ के लगभग का सरकार द्वारा टेंडर लगा हुआ है। इसके अंदर क्या है, ये पाइप लाइन लगभग 95% या 90% बिछ चुकी है। इसके अंदर गांव ब्राह्मणीवाड़ा के पास लोगों द्वारा एक शिकायत दर्ज करवा दी गई है कि ये जो गंदे पानी की पाइप है हमारे गांव से दूर बिछाई जाए, ये ऑब्जेक्शन डाल दिया गया है। जो कार्य जब तक इस पर कोई भी सरकार द्वारा हल नहीं किया जाता या संज्ञान नहीं लिया जा सकता, तब तक ये अमीन ड्रेन के अंदर जब तक नहीं डलती तब तक ये समस्या है। लेकिन आने वाले समय के अंदर कलायत के लोगों को इसका 100% लाभ होगा और जो ये हमारी सीवरेज की समस्या है ये पूर्ण रूप से इसका निदान होगा और जो सीवरेज के अंदर पानी की निकासी पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही, ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा और पानी सुचारू रूप से, चाहे वो बारिश का पानी हो और चाहे वो गंदे पानी का हो, ये समाधान होने के लिए कुछ ही समय बाकी है। ठीक है।
अंकित जी मुझे बताइए कि जो अभी हमारे नगर पालिका चुनाव है इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कितना रहेगा, क्या है? इसके अंदर वैसे तो पॉलिटिकल तो है ही है मान लो, लेकिन ये जो नगर पालिका चुनाव है ये जनता को डिसाइड करना है कि नगर पालिका का कौन चेयरमैन बनेगा कौन नहीं, क्योंकि जनता का मत ही सबसे वो है। वैसे चलो सरकार का इंटरफेयर है ही है, वो कमल का फूल पे निशान पे अपना इलेक्शन लड़ेगी। फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी है, इसमें कहा होगी फिर वो क्या लाभ होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है जी, जो प्रॉपर्टी आईडी सरकार द्वारा बनाई गई है, इसके मैं कहूंगा कि अनगिनत लाभ हैं। पहले क्या होता था कि इकट्ठी खेवट होती थी, कोई कहीं भी बैठा है, कोई कह देता था कि मेरी प्रॉपर्टी है, इकट्ठी खेवट में हिस्से में कोई भी कहीं बैठ जाता था। आज एक प्रॉपर चिन्हित हो गया कि ये प्रॉपर्टी इसका फला मालिक प्रॉपर्टी आईडी बनने से ये है। दूसरी बात आ गई फैमिली आईडी की। फैमिली आईडी बनने के बाद आज अगर फैमिली आईडी में आ गया कि मान लो कोई डेथ हो जाती है कि डेथ होगी तो ऑटोमेटिक उसकी विडो पेंशन बनेगी। कोई 60 वर्ष का हो गया तो ऑटोमेटिक उसकी ओल्ड एज पेंशन बनेगी। कोई 18 साल का हो गया तो उसका ऑटोमेटिक वोट कार्ड बनेगा। इनकम देख के उसकी अगर इनकम 80 से कम है उसका बीपीएल राशन बनेगा। इनकम के बेस पे उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। पब्लिक को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसके फैमिली आईडी अगर हमें अपडेट रखनी चाहिए, अगर हमारी फैमिली आईडी अपडेट है तो कहीं भी जाने की जरूरत है। सरकार ऑटोमेटिक लाभार्थी को लाभ डायरेक्ट दे रही है। बहुत से लोगों आप सुने होंगे ये बोलते हैं कि कलायत चंडीगढ़ बनना चाहिए, चंडीगढ़ जैसा बनना चाहिए, या इस तरीके की सुविधा यहाँ आनी चाहिए। और जैसा कि हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ होटल में जो गलत काम चल रहे हैं, जो लड़का लड़कियां नाबालिग या बालिग जो भी हैं वहां पर जाते हैं, तो अगर पॉजिटिव वे में लें तो पॉजिटिव चीजें तो आएंगी विकास के अगर दायरे से देखें, लेकिन उसी तरफ ये चीजें में भी बढ़ोतरी होगी, इस तरीके की चीज भी हमको रोज सुनने के लिए मिलेगी। तो ये मतलब कहाँ तक कलायत के अंदर, जैसे कि मैंने देखा है अभी लास्ट टाइम भी काफी सारी खबरें आई हुई थी जो होटलों के अंदर जो कार्य चल रहे हैं, तो वहां पर मतलब क्या रोक लगाना और किस तरीके से लेते हैं आप बात? नहीं, वहाँ इन पे रोक बहुत जरूरी है लगानी। हाँ जी, इसके लिए तो जनता का भी सहयोग की जरूरत है। हाँ जी, अब यदि हम जनता को पता है और उसकी शिकायत करें तो प्रशासन उसको रोकेगा। यदि शिकायत ही नहीं करेंगे तो फिर प्रशासन को क्या पता क्या हो रहा। तो इसमें मेरा वो है कि जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। जैसे पीछे ये मामला आया तो ये इसको किसने उठाया? जनता ने उठाया। जनता को पता, सबसे पहले तो जनता को पता लग गया, उन्होंने इसको उठाया, आगे उस पर कंट्रोल होगा। सरकार तो बहुत सख्त है इस मामले में, बहुत ज्यादा। नशा इतना ज्यादा हो चुका है ना कलायत के अंदर, तो उसको रोकने के लिए आपके क्या कदम रहेंगे? नशा आज सबसे पहले खेल के अंदर रुचि अगर बच्चे की होगी तो वो नशे की तरफ बहुत कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि सरकार ने जो खेल नीति है उसको काफी बढ़ाया हुआ है। उससे अगर बच्चे का दिमाग खेल की तरफ जाएगा तो वो नशे से काफी दूर रहेगा। तो जो ये मेरा सवाल है ये आप चारों के लिए है कि अगर आपको चेयरमैन बनने का अवसर मिला तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी और किस तरीके के कार्य आप करेंगे, वो आप जरूर बताइए। वैसे तो कलायत में 2016 के बाद बहुत विकास हुआ है। यहाँ मुख्यमंत्री जी की रैली हुई थी 13 अगस्त को 2016 में, उसमें बहुत विकास हुआ था। लेकिन आज भी कलायत विकास की अधूरी राह पे है, अभी भी बहुत जरूरत है। सबसे पहले यहाँ शिक्षा की बड़ी जरूरत है। कॉलेज में मेडिकल नॉन मेडिकल नहीं है, उसकी बात साइंस नहीं है, इसकी बड़ी आवश्यकता है। इसमें स्कूल में 10+2 तक मेडिकल नॉन मेडिकल होनी चाहिए, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल में। अगर आपको अवसर मिले ये चेयरमैन बनने का तो आपकी क्या प्राथमिकता है? मुझे मात्र 18 या 20 महीने का समय मिला था अभी पूर्व में, तो इसके लिए कलायत के लिए बहुत सारे स्वप्न हैं हमारे, कि अधूरे कार्य बहुत रह गए हैं हमारे से भी। और एक ये भी है कि विकास कभी रुकता भी नहीं, विकास हमेशा जारी रहता है। तो हमने पूर्व में मांग जो रखी है, जिनके एस्टिमेट
सरकार के पास हैं, वो बहुत सी बातें हैं और बहुत सी मांगे हैं। हमने कलायत का जो 40 फुट का रोड है, इसके लिए दुकानों के निर्माण के लिए एक आर्किटेक्ट के द्वारा एस्टीमेट बना करके जो लगभग 180 के लगभग दुकानें यहाँ बनाई जाएंगी और उसका नक्शा बनवा रखा है आर्किटेक्ट द्वारा। और उसके अंदर हर 10 दुकान के बाद जेंट्स और महिला शौचालय, पौड़ी और एक भव्य इमारत स्थापित की जाएगी। इसी के साथ साथ जो हमारा ये अधूरा कार्य है भगवान परशुराम सामुदायिक केंद्र, ये माननीय मुख्यमंत्री 13 अगस्त 2016 को कलायत की अनाज मंडी में आए थे और जो आपने सवाल पूछे हैं उनमें से कलायत की 100% मांग उन्होंने पूरी की थी। जो मांग पत्र माननीय धर्मपाल शर्मा जी के द्वारा रखा गया था, उसमें 100% मांग उन्होंने हमारी मांगी थी, मानी गई थी। उसके अंदर हमारा जो एक बहुत बड़ी जरूरत है, आज कलायत के अंदर एक इंडस्ट्रियल सेक्टर डी कैटाराइज मुख्यमंत्री जी ने माना था, जिसके अंदर ऐसी सुविधा है कि जो उद्यमी लोग हैं उसमें डी कैटाराइज के अंदर बिजली, पानी, सड़क और टैक्स के अंदर छूट, ये डी कैटाराइज का मतलब होता है। उस मांग को मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा का डी कैटाराइज औद्योगिक सेक्टर और रिहायशी सेक्टर भी माना था। आप बोलिए, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मेरा ये मानना है कि जैसे किसान है, किसानों की समस्या है, हाँ जी, बेशक नहीं, ये चेयरमैन होने के नाते भी जैसे फ्लड आता है, बहुत से किसानों की फसलें फ्लड में हो जाती है, उसको भी उसमें लिया जाएगा। अच्छा जी, भी जहाँ भी पानी की निकासी की जरूरत है, जैसे गांव में है, गांव में पानी की निकासी की बहुत जरूरत है, ठीक है, कई बस्तियां डूब जाती हैं, उसका सुधार किया जाएगा। और जैसे स्वास्थ्य में है, स्वास्थ्य में नर्सिंग कॉलेज है, जैसे अच्छा, नर्सिंग कॉलेज की मांग करेंगे, कोशिश करेंगे वो नर्सिंग कॉलेज बनाया जाए। और जैसे आप ये नशे के बारे में कह रहे थे, तो नशे का क्या कारण है? 2 ही कारण है नशे के। एक तो हमारे पास खेल स्टेडियम नहीं है, खेल स्टेडियम बन जाए, और दूसरा हमारे पास क्या है कि रोजगार की भी कमी है। हाँ, जैसे डी प्लान के थ्रू, डी कैटेगरी के थ्रू हमारे उद्योग यदि यहाँ बन जाए तो रोजगारों को, युवाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा तो उनके पास समय का उचित प्रयोग करने का मौका मिलेगा, तो वो इससे दूर होंगे। आने वाले पीरियड में यदि हमारे पास ये आ जाए तो मतलब इससे हमें युवाओं को बचाया जा सकता है। हमारी प्राथमिकता रहेगी ये ठीक है, भी हम खेल स्टेडियम को बनाएं और उद्योग को वो करे। बाकी और भी रोजगार के बहुत साधन होते हैं। हाँ, नशा मुक्त कलायत बनाने पे हमारा विशेष वो रहेगा। तो अंकित जी, अगर आपको चेयरमैन बना दिया जाए और आपकी क्या प्राथमिकता होंगी और क्या क्या आप चेंजेस हैं जो कलायत में करना चाहेंगे? अगर कलायत की जनता मुझे चेयरमैन बनाती है तो सबसे पहले तो मैं तत्पर कलायत की जनता का धन्यवाद करूंगा और कलायत की जनता के लिए तत्पर हमेशा तैयार रहूंगा। कोई भी जनता को, किसी भी व्यक्ति को अगर कोई भी दिक्कत आती है तो उसके लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल तक समस्या के लिए कलायत की। और रही समस्या की बात, जैसे सबसे पहले मांग है कलायत की स्टेडियम की, तो सरकार से मांग करेंगे स्टेडियम होना चाहिए कलायत के अंदर। सीवरेज की समस्या है, सीवरेज की को सुचारू रूप से चलना, पानी की समस्या है, जैसे भाखड़ा से जो पानी है उसकी समस्या है, उनको सरकार के माध्यम से सुचारू रूप से चालू करना है। और जैसे स्वास्थ्य की समस्या है, हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर नहीं है, तो कलायत के जैसे नागरिक अस्पताल है, यहाँ पर कलायत की जनता को या आसपास के जितने भी गांव हैं सबको कैथल जाना पड़ता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या है। और जैसे राजू कौशिक जी ने भी बोला है नर्सिंग की, और जैसे कॉलेज के अंदर वो नहीं है, साइंस की वो नहीं है, क्लासेज नहीं है, यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट ही है, उसकी भी समस्या है क्योंकि लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है, कैथल जाना पड़ता है, नरवाना जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, ये भी मेन समस्या है। और जो सबसे ज्यादा है,
हर एक वार्ड के अंदर 16 के 16 वार्ड के अंदर लाइब्रेरी होनी चाहिए और जिम खाना होना चाहिए जरूरी, क्योंकि बच्चे नशे की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर बच्चे बिजी होंगे तो नशे की तरफ वो बिल्कुल नहीं जाएंगे। और माता पिता को अपने बच्चे के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता पिता कहीं भी ढिलाई कर देते हैं तो बच्चा बाहर नशे की तरफ जाने लगता है। और आजकल तो नशा इतना ज्यादा हो गया ना कलायत में, आप सोच भी नहीं सकते किस लेवल तक नशा है कलायत के अंदर, इतना नशा है। और प्रशासन को भी पता है, जनता को भी पता है कौन नशा बेच रहा है कौन नहीं बेच रहा है। अगर मैं बात करूं गांजे की, तो वो इतना इजी हो गया है ना लोगों के लिए ढूंढना, लेकिन जो पुलिस प्रशासन है या फिर जो आराम से, अगर मेरे को पता करना है ना तो मैं भी पता कर सकता हूँ, आपको पता करना आप भी पता कर सकते हो, ये बात आपको भी पता है। हम सीधी बात कर रहे हैं आज, तो पुलिस क्यों नहीं पता कर पा रही कि ये चीजें कहाँ से इसके लिंक जुड़े हुए हैं, कहाँ से क्या है क्या नहीं है क्या। नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कलायत में। असीम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रशासन को भी पता है कहाँ नशा बिक रहा है और जनता को भी पता है नशा कहाँ बिक रहा है। एक तो सरकार से इंडस्ट्रियल एरिया की मांग रही, क्योंकि जो ये रोड है जम्मू से कटरा, ठीक है, ये बिल्कुल टच में है। मान लो अगर किसी को बिजनेसमैन को यहाँ बिजनेस करना है तो दिल्ली के लिए और इसके लिए बहुत ही सुविधा है। हाँ, अच्छा है, 2 घंटे में अब हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, जैसे जम्मू जाना है कहीं भी जाना है। और एक है कलायत के जो किसानों की समस्या है, सरकार ने जो 3 करम का गमा है, कच्चा रास्ता है, उसको पक्की करने की वो दी हुई है। तो जितने भी गमे हैं ये कच्चे रास्ते उनको पक्का करवाना है। और एक परशुराम सामुदायिक सेंटर यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है, आपको पता है, लेकिन हालांकि अब तो वहाँ पे जो गार्ड है वो बिठा दिया है, लेकिन आज से 10-12 दिन पहले से वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था। तो वहाँ पर जो समेकिए हैं, जो चरसी हैं, वो लोग वहाँ बैठ के नशा फूकते थे। जो लास्ट टाइम एक कमरा भी फूक दिया था समुदाय के अंदर। ये सबसे बड़ी समस्या है। बनाया तो गया था वो सोशल गैदरिंग के लिए, लेकिन वो नशे के लिए यूज हो रहा है। अब पता क्या है, सबसे पहले यही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यही तो समस्या है। अगर ये पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो जाएगा ना तो सरकार से यही तो मांग रखनी है, भाई इसके लिए ग्रांट लाओ और इसको कंप्लीट करो। अगर ये चालू हो गया तो कौन नशे आएगा, यहाँ पर कोई भी नहीं आने का। और जैसे अग्रसेन पार्क है, यहाँ पर टॉयलेट भी बनने लग रहे हैं, पर वो अब बनने लगा ना इतने टाइम बाद, जब लगा कि जरूरत है वो भी। वो पता है क्या है सीएम जी, अगर कोई काम करवाना चाहेगा तभी काम होगा, ऐसे कोई काम नहीं होगा। अब हम कह देते हैं परशुराम सेंटर, अगर लेके आएंगे तो ग्रांट लेके आएंगे तभी बनेगा वो, ऐसे तो फिर 5 साल फिर ऐसे ही रह जाएगा। काम करने के लिए तो जनता चेयरमैन बनाएगी। संजय जी, आप बताइए कि अगर आप चेयरमैन पद के लिए नियुक्त होते हैं तो फिर आपके क्या क्या जो है कार्य रहेंगे और क्या आप चेंजेस करेंगे कलायत में? सबसे पहले तो स्टेडियम का मुद्दा रहेगा, जो आज के युवाओं की सबसे बड़ी जरूरत है। और हम भी चाहते हैं कि हमारा कोई कलायत का बच्चा ओलंपिक में खेल ले। दूसरी बात है शिक्षा और स्वास्थ्य की, चाहे मेडिकल कॉलेज की बात है, और उससे बड़ी बात तो जो रिक्त पद पड़े हैं हॉस्पिटल में है, जितने भी डॉक्टरों के रिक्त पद हैं, उसके लिए सरकार से मिलकर डॉक्टरों को लाने के प्रयास किए जाएंगे। भागड़ा के पानी की बात है, और जो यही 40 फुटा रोड है, यहाँ पे दुकानें बनेंगी, कार्य बढ़ेगा, ये मेन बातें रहेंगी। और शिक्षा के लिए वही नॉन मेडिकल की बात है, मेडिकल की बात है, नर्सिंग कॉलेज की बात है। और सरकार से अनुरोध रहेगा मेन इंडस्ट्रीज एरिया के लिए, तो जो बेरोजगार बच्चे हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके। जी, तो आशा करता हूँ आपको जो ये एपिसोड है ये पसंद आया हो। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके, और इस तरीके के एपिसोड आगे भी आते रहेंगे। तो जो प्राइम न्यूज है आप इसको अभी लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।